जरा सोचिए कैसा हो यदि आप अपने पास्ट में फिर से जा पाए। शायद आप अपनी बहुत सारी गलतियों को सुधार लेंगे, और अगर आपको अपने फ्यूचर में जाने का मौका मिले तो आप अपने फ्यूचर को शायद और बेहतर बना पाए। दोस्तों, समय में आगे या पीछे जाने की इस प्रोसेस को वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल के नाम से जानते हैं। टाइम ट्रैवल एक काफी रहस्यमय चीज है। हो ना हो आपने भी कभी तो टाइम ट्रैवल के बारे में जरूर सोचा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सही में हम इंसान टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? अच्छा, बहुत बार शायद आपने ये सुना होगा कि कोई इंसान भविष्य से आया है। ऐसी अफवाहें हमें अक्सर टीवी, न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। सवाल ये है कि उन सब बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के रहस्यों की, और आपको बता दें कि क्या सचमुच टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इस चीज के बारे में हम वीडियो में देखेंगे। ये सब जानने के लिए आज का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, टाइम ट्रैवल का इतिहास काफी पुराना है। टाइम ट्रैवल को यदि बारीकी से समझा जाए तो हमारी फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सब असल में अभी भी टाइम ट्रैवल कर रही हैं। अगर आप ध्यान से सोचे तो आपको समझ आएगा कि हम सब 60 सेकंड पर मिनट की गति से भविष्य की ओर ट्रैवल कर रही हैं। एक खास बात तो ये है कि टाइम स्पेस कहीं न कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यदि कोई व्यक्ति टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाए तो इसे हम रेटिनोकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। रेटिनोकॉग्निशन एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है कि अतीत या पुराने समय में वापस जाना। वैज्ञानिकों के अनुसार रेट्रोकॉग्निटिव टाइम ट्रैवल बहुत ही मुश्किल काम है। आप सोचिए कि आप अतीत में चले जाएं। ये वो समय है जब आपके ग्रैंडफादर की शादी भी नहीं हुई होगी, और मान लीजिए आप अपने दादा की हत्या कर दे। अब बताइए कि क्या होगा, क्योंकि आपके पापा का जन्म तो हुआ ही नहीं। इस हिसाब से आपको भी नहीं होना चाहिए था। इसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं, और ये इस बात का कहीं न कहीं सबूत ये है कि पास्ट में जाकर हिस्ट्री को बदलना असंभव है। लेकिन दोस्तों, यदि आप क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखें तो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है, यानी दो यूनिवर्स होंगे, एक में आप जीवित होंगे और एक में नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइम ट्रैवल तभी संभव है जब कोई लाइट की स्पीड या उससे भी तेज गति वाली चीज को बना पाए। टाइम ट्रैवल की कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है। वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल से जुड़े ना जाने कितने थ्योरीज, कितने फैक्ट्स देते आए हैं, पर अब तक कुछ ऐसा नहीं बना पाए हैं जिससे हम असलियत में भविष्य या अतीत में जा सके। दोस्तों, पर सोचने वाली बात तो ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो हमें भविष्य या अतीत की यात्रा करा सके। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है? दोस्तों, पर ये तो संभव है कि भविष्य में टाइम मशीन बन जाएगी। मान लीजिए कि भविष्य में तो टाइम मशीन बन गई होगी। वो लोग तो अपने अतीत यानी हमारी आज की दुनिया में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, अब तक ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी है जिसमें फ्यूचर से कोई इंसान हमें दिखाई दिया हो। सबसे पहले बात करते हैं 1941 में ली गई एक फोटो के बारे में। 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा था। उद्घाटन के समय एक तस्वीर ली गई थी जिसने पूरी दुनिया को गहरा झटका दिया। अब इस तस्वीर में ऐसा क्या था कि इस तस्वीर को देखने के लिए लोग हक्के बक्के रह गए। इस तस्वीर में खास ये है कि इसमें आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जिसने 21वीं शताब्दी की पोशाक पहन रखी है। उस समय के लोगों के कपड़े और इस अनजान व्यक्ति के कपड़े बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। माना जाता है कि ये व्यक्ति टाइम ट्रैवलर था। आप में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि शायद फोटो एडिटेड भी हो सकती है, पर शोधकर्ताओं के रिसर्च के बाद ये कंफर्म हो गया है कि ये ओरिजिनल फोटो है। दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कोई एक समय हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम किन्हीं मायनों में अच्छा या बुरा हो सकता है। आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन का नाम दिया है। उनके अनुसार टाइम डायलेशन की वजह से ही टाइम ट्रैवल करना संभव है।
अब हम आपको टाइम ट्रैवल की एक और घटना से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं चार्ली चैपलिन की एक मूवी की। 1928 में चार्ली चैपलिन एक मूवी शूट कर रहे थे, तब एक वीडियो काफी चर्चित हुई। इसमें एक महिला सेल फोन पर बात कर रही थी। उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पर बाद में लोगों ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि 1928 एक ऐसा समय था जब मोबाइल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो उस महिला के पास सेल फोन कैसे था? माना जाता है वो महिला टाइम ट्रैवलर थी, पर इसके बाद इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाया। दोस्तों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम टाइम को समझना है। यदि हम लोग टाइम को समझने लगे तो दुनिया जीत सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दुनिया जीतने की कोशिश की, वो थे एंड्रयू कार्लसन। एंड्रयू कार्लसन को मार्च 2003 में FBI ने अरेस्ट किया था। इस व्यक्ति ने स्टॉक में बहुत सारे पैसे कमाए थे। रिपोर्ट्स बताती है कि इस व्यक्ति ने मात्र $800 इन्वेस्ट किए और 2 हफ्ते में वो $350 मिलियन बन गए थे। FBI को इसकी खबर मिलने पर उन्हें शक हुआ कि ये व्यक्ति कोई फ्रॉड कर रहा है। जब जांच की गई और पता चला कि एंड्रयू एक टाइम ट्रैवलर है जो सन 2256 से आए हैं। कार्लसन का कहना था कि वो भविष्य से है, इसी कारण से उन्हें पता है कि कौन से स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है। FBI को लगा कि एंड्रयू झूठ बोल रहे हैं, पर बहुत जांच के बाद पता चला कि 2002 से पहले एंड्रयू के एग्जिस्टेंस की कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। 2 अप्रैल 2003 को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था, पर वो उस दिन आए ही नहीं और अचानक गायब हो गए और उसके बाद कहीं भी नहीं दिखे। 1985 में एक नॉवेल काफी पॉपुलर हुई थी जिसका नाम टाइम मशीन था। उसके बाद से ये शब्द फेमस हो गया। इसके बाद से लोग टाइम मशीन के बारे में गहराई से सोचने लगे। लोगों की इस विषय में बेहद रुचि बढ़ने लगी थी। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग काफी महान साइंटिस्ट थे। उनकी थ्योरीज आज भी हमें आश्चर्य में डाल देती है। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट टाइम ट्रैवल से जुड़ा था। उन्होंने एक डिनर पार्टी रखी थी, पर डिनर पार्टी का इनविटेशन किसी को नहीं दिया था। ये भविष्य से आने वाले लोगों के लिए था। पार्टी खत्म होने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने इनविटेशन पब्लिक किया। उनका मानना था कि अगर कोई भी टाइम ट्रैवल कर सकता है तो वो इंसान पार्टी में जरूर आएगा, पर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ क्योंकि फ्यूचर से कोई भी नहीं आया। दोस्तों, टाइम ट्रैवल का नाम सुन के हम सिर्फ इतना समझते हैं कि या तो फ्यूचर में जाने की बात हो रही है या फिर पास्ट में, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइम ट्रैवल करने की और भी काफी तरीके हैं। जैसे कि ये काफी पॉपुलर तरीका है वन वे ट्रैवल टू फ्यूचर। ये टाइम ट्रैवलिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति लाइट की स्पीड से टाइम के काफी नजदीक स्पीड से टाइम ट्रैवल कर सकता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है। जो लोग धरती पर ही है उन सबकी उम्र तेजी से बढ़ती है। इसको इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। दोस्तों, आज हमने टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत कुछ जाना है। अभी हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज के समय में यदि आप भविष्य में या अतीत में जाना चाहे तो ये संभव नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा करना पॉसिबल हो। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।